गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चे आप लोग? बच्चों, कल मैंने आपको चैप्टर 5 मिठाई वाला पार्ट का अध्ययन कराया था, जिसमें जो है रोहिणी अपनी दादी माँ से कहती है कि इस मिठाई वाले को रोक लो और चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई खरीद लें। तब दादी माँ जो है उस मिठाई वाले को रोकती है और तब मिठाई वाला अपने मिठाइयों के जो गुण हैं उनके बारे में बताता है और कहता है कि चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं और ये जो है बच्चों के को बहुत ही पसंद होती हैं, रंग बिरंगी हैं, खट्टी मीठी हैं, जायकेदार हैं और ये बहुत देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी गलती नहीं है। बच्चे भी बड़े बड़े चाव से चूसते हैं। और इन गुणों के अलावा जो है इसमें एक खास गुण ये है इन मिठाइयों में कि इसको खाने से खांसी भी दूर हो जाती है। और मैं कितनी आपको दे दूं? 1 पैसे की 16 देता हूँ। तब बच्चों आगे क्या होता है, दादी माँ जो है क्या कहती हैं उससे, आज हम आपको अगला ये जो पैराग्राफ पढ़ाएंगे जिसमें जो दादी माँ उससे मिठाइयाँ खरीद रही हैं। तो दादी क्या बोली? दादी बोली 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो दे देते मिठाई वाला। नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। ये अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। तो दादी क्या बोली बच्चों? दादी बोली 16 तो बहुत कम देते हैं, 1 पैसे की कम से कम 25 गोलियां तो 25 गोलियां तो दो। तो मिठाई वाला बोला नहीं दादी, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। फिर आगे क्या हुआ बच्चों? रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2-4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो ही नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी मैं कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, पहले ही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? तो बच्चों आगे क्या होता है, रोहिणी जो है पर्दे के पीछे ही खड़ी थी। वो दादी से बोली, दादी काफी सस्ती मिठाइयाँ दे रहा है, आप ऐसा करिए 4 पैसे की ले लीजिए। और उसने दादी को पैसे दे दिए। मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा। दादी माँ के पोपले फूटने लगी। क्योंकि दादी बूढ़ी हैं और दांत नहीं है, तो अब उनके मुंह में दांत नहीं है, तो उनका जो मुंह कैसा हो गया, पोपला सा हो गया, अर्थात पिचक गया है। तो वैसे ही उन्हें बिना दांत वाले मुंह से वह मुस्कुराने लगी। और रोहिणी ने दादी से कहा, आप इससे पूछिए कि यह इस शहर में नया आया है या पहले भी कभी आया है, क्योंकि ये यहाँ का रहने वाला तो लगता नहीं, यहाँ का निवासी तो लगता नहीं है। दादी ने जैसे ही इस बात को कहने की चेष्टा की, अर्थात कोशिश की, तो मिठाई वाले ने क्या कहा? मिठाई वाले ने कहा, उनकी बातें सुन ली। और क्योंकि वह तो पर्दे के पीछे ही खड़ी हुई थी, और वह उत्तर देने लगा कि पहली बार नहीं आया हूँ और भी कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्कियार से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हाथ संशय और विस्मय आदि भावों से डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर होती है। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिल जाता है, और मैं यही चाहता भी हूँ। तो बच्चों आगे क्या होता है कि रोहिणी जो है पर्दे की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचने आए थे, पहली बार मिठाई बेचने आए थे या इससे पहले भी लेकर आए थे? तब मिठाई वाला क्या कहता है? तो मिठाई वाला बड़े हर्ष अर्थात खुशी और संशय यानी संकित होकर और जो है विस्मय आदि यानी आश्चर्य से इस बात को जो उसके साथ जो है बोलता है कि इससे पहले भी मैं मुरली लेकर आया था और उससे पहले मैं खिलौने लेकर आया था और अब मैं मिठाई लेकर आया हूँ। तो रोहिणी को जो है का अनुमान बिल्कुल ठीक निकला और भी उससे वह बातें पूछने के लिए मानो वह अस्थिर होती, यानी वह व्याकुल होती कि उससे और बातें पूछी जाएं। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला,
कि तो मैं तो बोला कि तो मिठाई वाला बोला कि जो है खास तो नहीं है, बस इतना मिल जाता है कि मैं खाना खा लेता हूँ उस पैसे से, और कभी कभी नहीं भी मिलता है तो मुझे सबसे तो जरूरी चीज़ें होती हैं वह संतोष और वो धैर्य, वो मुझे इससे मिल जाता है। और इसी की मुझे इससे ही असीम सुख मिलता है। मतलब असीम मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। अर्थात उसके कहने का तात्पर्य ये है कि मैं ये काम पैसे के लिए नहीं करता हूँ, बल्कि संतोष और बहुत अधिक सुख पाने के लिए करता हूँ। तो आगे और मैं चाहता भी यही है कि उसे जो है संतोष और सुख प्राप्त हो। तो कैसे, ये भी बताओ। तो फिर रोहिणी उससे पूछती है कि तो ये कैसे मिलता है, तो मुझे ये भी बताओ। अब व्यर्थ इन बातों की चर्चा क्या करूं, आप जाने ही दें, इन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। आगे जो है मिठाई वाला कहता है कि उसने कहा कि व्यर्थ मतलब लेकर मैं इन बातों से की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, अर्थात इस बारे में मैं बात क्यों करूं, अब उसकी जो इसको रहने ही दीजिए, और इन बातों को जानकर आपको बहुत ही दुख होगा। तब रोहिणी जो क्या कहती है कि जो है जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्ज ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। तब रोहिणी क्या कहती है कि जब तुमने इतनी बातें बताई ही दी हैं तो अब मैं तुम्हारे बारे में बातें जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। तुम्हारा कोई हर्जा नहीं होगा, अर्थात तुम्हारा कोई समय नष्ट नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे से और भी मिठाइयाँ खरीद लूंगी। बच्चों आगे क्या होता है कि अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाला जो है ने कहा कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरे प्राण भी थी। मेरे बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटकलियों के बारे हमारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने इन बच्चों की खोज में निकला हूँ। ये सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। इस तरह घुल घुल कर मरता, इस तरह से रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने इन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से तो पैसे काफी हैं, जो नहीं है इसी तरह ही पा लेता हूँ। अब आगे क्या होता है बच्चों, जब वो पूछती है रोड़ी उसके बारे में, तो मिठाई वाला क्या उत्तर देता है। मिठाई वाला बताने लगता है कि वह बहुत इज्जतदार आदमी था। उसके पास एक मकान था, उसका अच्छा कारोबार था, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सब कुछ था, और उसकी पत्नी थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, और उसका एक सुखी संसार, बहुत ही सुंदर सुखी संसार था, और भीतर संसारिक सुख था। मतलब उसके पत्नी और बच्चे बहुत अच्छे थे और वह उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करता था। बच्चों की अटकेलियां यानी बच्चों की जो क्रियाकलाप के मारे हमेशा कोलाहल सा मचा रहता था। कोलाहल मतलब जो होता है शोर शराबा मचा रहता था। लेकिन विधाता की ऐसी लीला हुई कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे जो क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, और जिसके कारण जो है उसको वो, और फिर वो क्या कहता है कि उसके प्राण जो है निकाले ही नहीं निकले। मतलब उसने भी बहुत चाहा कि उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, इसलिए अब वो बच्चों को ये सारा सामान बेचता है, और जो बच्चे उससे सामान खरीदते हैं उन सब बच्चों में वह अपने बच्चों को खोजता है। वह ऐसा मानता है कि उसके बच्चे शायद इन्हीं किन्हीं बच्चों में दोबारा जन्म में होंगे, और इस तरह उसको बच्चों के साथ समय बिताने से सुख और संतोष मिलता है, और इसलिए वह इन सारे बच्चों में अपने बच्चों की झलक को पा जाता है। और फिर आगे क्या होता है बच्चों, आगे जो है जो आगे बच्चों क्या कहता है, रोड़ी ने जो है रोड़ी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोड़ी से लिपटकर उसका आंचल पकड़ के बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। ये कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोड़ी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा,
अब इस बार मैं पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना ना, अपने पैसे लिए लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मधुर स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब बच्चों क्या होता है, रोहिणी जो है उसकी बातें सुनकर रोहिणी ने जो है मिठाई वाले की ओर देखा और उसकी आंखों में क्या हो गया, आंसू आ गए। और जो है उसी समय चुन्नू मुन्नू कहीं से खेलते हुए आ गए और रोहिणी से लिपटकर उससे मिठाई मांगने लगे। मुझसे लो। तत्काल जो है, तत्काल का मतलब होता है उसी समय मिठाई वाले ने जो है मिठाइयों से भरी पुड़िया चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने जब अंदर से पैसे दिए तो मिठाई वाले ने अपनी पेट उठाई और कहा, अब ये पैसे नहीं लूंगा। मतलब उसने अपनी तरफ से ही चुन्नू मुन्नू को अपने बच्चों को जैसा मानकर उनको मिठाई दे दी। तो दादी ने जोर से कहा, अरे अरे नहीं, अपने पैसे लेकर जा। तब तक वह आगे बढ़ गया और अपने नशीले और मीठे स्वर में गाना गाने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है और मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर कराऊंगी आगे के लिए, और आप इस जो है चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।